बात है मार्क जुकरबर्ग की। मार्क जुकरबर्ग एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में ऐसी मुकाम हासिल किया है जहां पहुंचना एक आम व्यक्ति का सपना होता है और शायद सपना ही रह जाता है। जो हम सब आज फेसबुक चला रहे हैं वह फेसबुक मार्क जुकरबर्ग का ही देन है। आज के दौर में युवा से लेकर बड़े बड़े लोग फेसबुक से जुड़ा है। आज के हर युवा फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की तरह बनना चाहता है। बात है 14 मई 1984 को मार्क जुकरबर्ग का जन्म होता है। कुछ साल बाद मार्क जुकरबर्ग को कंप्यूटर में मन लगने लगता है। वैसे मार्क जुकरबर्ग को बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था। अब बचपन में ही कंप्यूटर से लगाव था, जिसकी वजह से छोटे से उम्र में ही कंप्यूटर का प्रोग्राम सीखने लगा था। यह सब देख उनके पिता भी प्रोग्रामिंग सिखाने में बहुत मदद करने लगे। लेकिन मार्क जुकरबर्ग का ऐसा प्रश्न होता था कि उनके पिता भी उत्तर नहीं दे पाते थे, जिसके कारण मार्क जुकरबर्ग के लिए कंप्यूटर टीचर बुलाना पड़ता था, जो मार्क जुकरबर्ग को रोजाना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाया करते थे। और यह सब कुछ दिनों तक सिलसिला चलता रहा। इसके बीच भी मार्क जुकरबर्ग अपने टीचर से कभी कभी ऐसा सवाल पूछ लेता था कि टीचर भी उनका जवाब देने में असमर्थ हो जाता। छोटी सी उम्र में ही, मात्र 12 साल की उम्र में, मार्क जुकरबर्ग ने एक मैसेंजर ऐप बना डाला, जिसका नाम मार्क जुकरबर्ग जुक नेट मैसेंजर रखा था। यह मैसेंजर का काम इतना होता था कि एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता। यह प्रयोग मार्क जुकरबर्ग अपने घर से अपने पिता के ऑफिस में बात करने के लिए करते थे। जिस उम्र में हम सब सही से एक गेम नहीं खेल पाते, मार्क जुकरबर्ग उस समय प्रोग्रामिंग बनाना सीखते थे। बाद में मार्क जुकरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवा लेते हैं। मार्क जुकरबर्ग प्रोग्रामिंग में इतना माहिर हो चुके थे कि यूनिवर्सिटी के लोग उन्हें प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट नाम से भी बुलाना शुरू कर दिया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पुराने दिनों में फेसबुक नाम के एक बुक हुआ करता था, जिसमें कॉलेज के सभी स्टूडेंट के फोटो और उनके नाम डिटेल में लिखा हुआ करता था। वहाँ से शुरू होता है मार्क जुकरबर्ग का सोच कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिसमें नाम, फोटो और डिटेल के साथ एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। ऐसा ही कुछ सोचकर मार्क जुकरबर्ग ने एक फेसमेस नाम की वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट में खास बात यह भी था कि इस वेबसाइट में फ़ोटो भी स्टोर किया जा सकता। उस दिनों में फेसमेस वेबसाइट कॉलेज के स्टूडेंट के लिए कुछ नया जैसा था, इसलिए स्टूडेंट के बीच यह वेबसाइट फेमस भी हुआ था। लेकिन कॉलेज के कुछ लड़कियों ने इसे आपत्तिजनक बताकर इसका विरोध भी किया, जिसमें मार्क जुकरबर्ग को बड़े पैमाने पर विरोध भी झेलना पड़ा। अब साल आया 2004। मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में एक फेसबुक नाम की वेबसाइट बनाई। ये फेसबुक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फेमस ही था, लेकिन धीरे धीरे यह वेबसाइट दूसरे यूनिवर्सिटी में भी पसंद किया जाने लगा, जब तक फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती चली गई। और यह देखकर मार्क जुकरबर्ग ने निर्णय लिया कि फेसबुक का इस्तेमाल सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लोग कर पाएंगे। और यही सब सोचकर मार्क जुकरबर्ग ने अपने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया और अपनी एक टीम बनाकर पूरी मेहनत के साथ वेबसाइट पर काम करना शुरू कर दिया। अब वो समय आ गया था जब फेसबुक पूरी दुनिया पर राज करने वाली थी। 2011 आते आते यह वेबसाइट पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बन चुका था, जिसको कि आज हम सब फेसबुक नाम से जानते हैं। जब तक मार्क जुकरबर्ग भी इंटरनेट की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुके थे, और यह सब मात्र 19 साल में ही करके दिखाया। मात्र 19 साल की छोटी उम्र में ही दुनिया भर के सारे लोगों को एक साथ जोड़कर रख दिया, और आज मार्क जुकरबर्ग दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति में से एक है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।